याद आएगा कि मतलब आप मतलब जैसे आपका कोई पार्टनर आता है, आप उसको हैंडल कैसे करते हो, और मस्ट है कि आपको काम कैसे करना है। काम कैसे करना है और कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, वो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सो मी योर डायरी पेन, फटाफट दिखाओ, फिर कर दीजिए स्टार्टिंग। ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, प्रिया जी आपका? ओके ओके, चलो बढ़िया जी। बाकी बाकी की मंजू जी आपकी? आपकी डायरी पेन? अच्छा है। शिवानी जी आपकी? ओके ओके, आपकी अप्लाई नहीं दिख रही जी मुझे यहाँ पे, है नहीं क्या? है, वो है नहीं जी, उनको कॉल कर लेते एक बार। शिवानी जी आपकी अप्लाई, अंजलि जी वहाँ यहाँ पे नहीं है जी, उनको कॉल कर लेते। वो ना सुबह मुझे मैसेज किया था, सर मैं रेडी हूँ, और यहाँ आए नहीं। ये गलत बात है जी, आपके अप्लाइन टू अप्लाइन नहीं है, उनको कॉल करना आपके लिए मस्ट है। क्योंकि आप अब आपको सोचो, अगर वो नहीं रहेंगे तो आपको आपको कितना ज़्यादा। अच्छा 5 मिनट में आ जाएंगे, चलो बहुत अच्छी बात है जी, आना चाहिए जी। क्योंकि नहीं आ रहे उनको बुला के ले आओ। क्योंकि देखो, अगर आपको पता है, अगर आप ट्रेनिंग से लगा रहे हो, आप जो चीज़ें सीखोगे, अगर वो आपके अप्लाई नहीं सीखेंगे तो फिर गड़बड़ी इस बात की होगी कि आपका कोई काम होगा जो आपको प्रॉब्लम होगी, वो उनसे नहीं हो पाएगा फिर, है ना। तो देखो, मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। हाँ, ऑन कर लिया सभी ने? मैं भी ऑन करता हूँ, रुको। आई होप मैं दिख रहा हूँ। नहीं, नहीं आ रही होगी। ओके रुको, करता हूँ थोड़ी देर में। और बताओ जी, फिर चलो स्टार्ट करें फिर। एक्चुअली कुछ टाइम में करता हूँ मैं। और बताओ फिर, चले करते जी स्टार्टिंग। तो देखो क्या है ना, आज ये ट्रेनिंग चलेगी लगभग आपकी समथिंग 40-45 मिनट जाएगी, या फिर हो सकता है आपको 1 घंटे रुकना पड़ जाए। क्योंकि आप लोग पहली चीज़ तो लेट आए हो, दूसरी चीज़ मतलब लेट हो गया स्टार्टिंग करने में, 10 मिनट लग गए। और फिर देखो देखो, बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना जी, बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो बता क्या? सबसे ज़्यादा जो फोकस करना, चाहे टीम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको एक साइड में करो। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है वो फोकस करने का, वो है कि आप अपने डायरेक्ट में कितना बिजनेस करते हो। ठीक है, अब मैं ये पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिखते जाना आप लोग। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है ना, वो आप अपने डायरेक्ट में कितना बिजनेस कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप लिख लो कि फोकस ऑन योर डायरेक्ट। ठीक है, ओके। सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है ना एएस निकालने के लिए, वो अपने डायरेक्ट में कर रहा है। मतलब अगर आप सोचो, अगर आपके डायरेक्ट में 5 लोग चल रहे हैं, 5 लोगों से आपको सीसी आ रही है, 2-2 सीसी आ रही है, 10 सीसी का बिजनेस हो रहा। लेकिन अगर आपने खुद ही 5 लोग और नए लेके आ गए, तो वहाँ से आपको और ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। तो अगर आपको चाहते हो कि आपको जल्दी लेवल मिले, जल्दी आप ग्रो करना चाहते हो, तो आपके लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा मस्ट है, वो है कि आप डायरेक्ट में ज़्यादा फोकस करोगे। ओके, अब देखो, दूसरा ये कि हो सकता है आपने कुछ भी गोल बनाया हो अपने पूरा करने का। मैं थोड़ा सा लेता हूँ। देखो, अब इस महीने की टारगेट बनाओ, चाहे 6 सीसी का डायरेक्ट में, चाहे 10 सीसी का बनाओ, मोस्टली 10 सीसी का बनाओ। और मैं उसके पॉइंट वाइज बताता जाऊँगा आपको ज़रूरी क्या है और कैसे उसको अचीव करोगे आप। ठीक है, तो 10 सीसी ऑन योर डायरेक्ट। इस महीने की ये प्लानिंग बनाओ कि 5 ऐसी लेग नई ओपन करूँगी जो हमारे साथ काम करेंगे जी। ठीक है, अब ये होगा कैसे, देखो। 5 मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप 5 में फोकस करोगे तो 2, 4, 3 हो जाएगी जी, कंफर्म है। और उसके लिए क्या है ना, देखो देखो ये ना, बी कंसिस्टेंसी। कभी कभी क्या होता है ना, कि जैसे मान लो मैंने कल बोला था 2600 मैसेज करने के लिए, तो कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जिन्होंने, अब देखो, जो जिन्होंने कल किया होगा उनको रिजल्ट नहीं आया होगा, ज़्यादा कम आया होगा। लेकिन अगर वही काम उन्होंने आज फिर से कर दिया, तो उनको हो सकता है, आपको आज करोगे और रिजल्ट आएगा, कल करोगे और इम्प्रूव होगा। तो कहने का मतलब क्या ना, बी कंसिस्टेंसी। आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो थोड़ा और इम्प्रूव करो खुद को, लेकिन आपको ब्रेक नहीं लेना जी कहीं पे। ठीक है, मतलब कहीं पे आपको ब्रेक नहीं लेना कि मतलब आप काम मतलब आप काम नहीं करो, या एक दिन नहीं आया, हाँ कोई बात नहीं है जी, नहीं आया तो आज फिर से फोकस करो काम पे। ठीक है, और लिखना शुरू करो जी, अभी चैट बॉक्स में मत आओ। आप कोशिश ये करो कि ना, मतलब ब्रेक डाउन ना होने पाए। जैसे कल आपने 200 मैसेज कर दिया और आपके पास रिप्लाई कम आए, आप आज ज़्यादा मैसेज करने की कोशिश करो 250 मैसेज हो जाए, 300 मैसेज हो जाए। और दूसरी चीज़ ना, एक चीज़ ध्यान रखना जी, कि ना, कि आप ना इस चीज़ पे कभी फोकस मत करना कि मतलब आप ज़्यादा मैसेज कर रहे हो, या एक बार में करके अपनी आईडी बैन कर लो। कोशिश ये करो कि आपकी आईडी बैन ना होने पाए जी। ठीक है, अगर आईडी बैन होगी तो फिर आपके लिए ही पंगा होगा। और देखो, एक चीज़ क्या होता है ना, मतलब ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये हम लोग
एक जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती है ना उसके बीच में रह के करते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ की होती है? यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम पे रील्स हो गई, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा ट्रैप है ये, हम इसमें फंस जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या ना, डोंट ट्रैप इन कंफर्ट जोन, कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आना जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें पता है कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स होने वाली है, बट हम फिर भी उसी चीज़ में अटक जाते हैं जी। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, ना तो आपको ज़्यादा रील्स देखनी है और ना ही ज़्यादा आपको मतलब रील्स वगैरह में तो जाना ही नहीं है। कोशिश ये करो कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो वही काम करके आओ। और अगर आपको लगता ना जैसे आप इन्विटेशन कर रहे हो, मैं एक तरीका दे रहा हूँ आपको। हाँ, किसको ऐसा कौन कौन सा पर्सन है जो मतलब इंस्टाग्राम पे इनविटेशन करने के लिए जाता है और रील से देखने लगता है जी? एक बार हाथ ऊपर कर देना, सच सच बताना, कौन करता है ऐसा? इंस्टाग्राम पे जाके रील से देखने लगते हैं, बता दो, है कोई? देख लो, सारे ईमानदार बन रहे हो। हाँ, कभी कभी पता लगा लूंगा मैं। हाँ देखो, आपको करना क्या ना, एक तरीका दे रहा हूँ आपको। जब भी आप ना इनविटेशन करने जाओ आप इंस्टाग्राम पे, आप अपने अपलाइन को या डाउनलाइन को कॉल कर लो, अपने अपलाइन या डाउनलाइन को कॉल कर लो और उनसे बोलो कि चलो मिल के इन्विटेशन करते हैं, ठीक है, मिल के इन्विटेशन करते हैं, साथ में इन्विटेशन करते हैं। इससे क्या होगा, आप रील्स नहीं देखोगे, क्योंकि जब कॉलिंग चलती है तो रील्स आई होप नहीं चलती है ना, ऐसा ही है ना। तो रील्स के हाथ से देखोगे, फिर आप काम पे ज़्यादा फोकस करोगे जी। तो कोशिश ये करो, अगर आपको लगता है कि आप इंस्टाग्राम पे करने जा रहे हो और आपको लगता है कि आप रील्स देखते हो, तो पहले कोशिश करो ना देखने की। अगर फिर भी हो जा रही तो आप ना अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन में किसी को कॉल करके बोलो कि चलो हम लोग अगर वो फ्री हो तो उसी टाइम उनके साथ में आप बैठ के आप ये कर लो, ठीक है। क्लियर हुआ? मैंने आपको चार 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 पॉइंट बताए। आपको फोकस करना है डायरेक्ट पे, 10 सीसी का टारगेट लेना है, कंसिस्टेंसी काम करना है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना, हो गया ना। अब देखो, अब आते हैं मेन चीज़ पे, योर इम्पोर्टेंस वर्क, आपको करना क्या है। इस अगर ये जो आपको ये जो टारगेट है, ये 10 सीसी का कमिटमेंट है, ये आपको पूरा कैसे करोगे, जो अभी आपका गोल है वो पूरा कैसे होगा, अब वो बताता हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग और कॉलिंग। ये एक में ही आती है जी, ये एक ही काम है, मैंने आपको बस सीक्वेंस आज में बताया, है ना। क्योंकि कोई भी बिजनेस है, बिजनेस को अगर आप बिजनेस करना है ना, अगर बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि उसके वहाँ उस बिजनेस पे लोग आए। अगर मान लो कोई खुद की भी शॉप ओपन कर दो, वहाँ पे लोग आना ज़रूरी है। लोग नहीं आएंगे तो चलेगा नहीं, और लोग आएंगे कहाँ से? लोग आएंगे कहाँ से? ऐसे ही हमारा जो बिजनेस है ना, बिजनेस में भी लोगों को आना कंपल्सरी है। और लोग आएंगे कहाँ से? क्योंकि हम लोग ऑनलाइन में हैं, तो हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोग हमारे पास नहीं आएंगे। ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। एक दुकान होती है, अगर आप पार्टिकुलर एक एरिया में आप कोई मॉल ओपन कर लो, शॉप ओपन कर लो, वहाँ पे लोग जाएंगे, बट हम ऑनलाइन में हैं तो हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा जी। लोग हमारे पास ऐसे नहीं आएंगे। क्लियर? हमें जाना पड़ेगा लोगों के पास में, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू जाओ, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू जाओ, चाहे रील्स के थ्रू जाओ, जाना पड़ेगा जी। लोग हमारे पास नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले इन्विटेशन करना ज़रूरी है। और ये तो ना, मतलब मैं बताऊं आपको, डेली के कम से कम ये कोशिश कर लो 250-300 मैसेज करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इस चीज़ को लिख के रख लो कि अब आपको ना डेली बेसिस पे 250-300 मैसेज करना ही करना है, चाहे मतलब कैसे भी हो, ठीक है। अगर नहीं हो रहे तो समझ लेना कि आप ना बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहे हो आप। अब दूसरा काम आता है फॉलो अप। दूसरा है फॉलो अप लेना, ठीक है। दूसरा है क्या? फॉलो अप लेना। और तीसरा है क्लोजिंग। ये मोस्ट है, ये 3-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंस है, और इस चीज़ पे आपको कल से और भी अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगी। ये ना, ये कल से जो ये 4 चीज़ें हैं ना, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, कॉलिंग, इन पे कल से आपको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देने आएंगे आपको, ठीक है। ओके ओके, स्टार्ट करें आप? हो गया ना तक? समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? एक बार हाथ ऊपर ऐसे कर दो जी अगर आपको समझ में आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको अभी तो थोड़ा सा। ओके ओके, चलो अच्छी बात है, ठीक 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 है, ओके। अब देखो, अब आते हैं जी बी रिक्वायरमेंट। हमें इस चीज़ में ना, अगर इस काम को करने के लिए, तो हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें किस चीज़ की पड़ेगी? सबसे ज़्यादा मतलब एक बेसिक लेवल पे हो आप, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस काम को करने के लिए? देखो, अब ये टारगेट बनाओ। देखो, जो अभी न्यू हो, मैं आपको बोल दूं कि आपको ये लग रहा हो कि कॉल करना सर मेरे बस की नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वो उसका काम है जी। अगर आज नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी। तो कोशिश करो, जो नए हो वो तो कम से कम डेली के 10 कॉलिंग तो कन्फर्म करने की कोशिश करो, और जो ओल्ड वाले हो
जो मतलब जिनका पिछले महीने में नहीं हुआ उसके पिछले महीने से या उसके पिछले महीने में, उनके लिए कम से कम जी एक दिन की 30 कॉलिंग कन्फर्म है, करनी चाहिए, करनी है आपको, ये रिक्वायरमेंट है आपकी। 30 कॉलिंग अगर आपको चाहिए कि इस मंथ में आपको 10 और सीसी का बिजनेस करना है, तो कहीं जाके आप 900 लोगों को पहुंचोगे महीने में, क्योंकि अब तो 900 का, क्योंकि आज 6 तारीख हो गई जी, आपके पास ओनली 25-26 दिन का टाइम है। तो आपके ऊपर देख लो आप। ओके, देखो कोशिश करो 30 कॉलिंग डेली, और बाकी जो और भी ज़्यादा ओल्ड हो उनके लिए जी, जो एक्सपर्ट है उनके लिए 50 कॉलिंग है, ठीक है। जो अभी न्यू हो, जो पिछले मंथ में आए वो 10 कॉलिंग, जो उसके 2-3-4 महीने हो गए उनको उनके लिए 30 कॉलिंग है, और जो उससे भी पुराने हैं उनको 50 कॉलिंग, तब कहीं जाके आप बढ़ोगे डेली। हाँ, ओके। दूसरा देखो, दूसरा है ना, प्रोवाइड बेसिक नॉलेज, जो आपको सबसे बिल्कुल बेसिक लेवल की नॉलेज होती है ना, वो आपको प्रोवाइड करनी है अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक, अपने जो आपका रेगुलर पार्टनर हो रहा है उसको। अभी होगा बेसिक में क्या आती है जी, देखो बेसिक में आता है जैसे मतलब आप अपने अपने बारे में बताओ, अपने बिजनेस के बारे में बताओ, थोड़ा सा नॉर्मली बेसिक नॉलेज में, जैसे P1 P2 या कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, इन ओके, ठीक है, ओके, इन सब चीज़ों की नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है जी, ठीक है। इन नॉलेज इनकी नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि यही नॉलेज आपको अपने पार्टनरों को देनी होगी। क्योंकि देखो, आप, मैं एक चीज़ बताऊँ, आपको कोई पार्टनर आपसे कनेक्टेड है ना, तो हर चीज़ ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि आप अपने अप्लायंस से ही करवाओगे, क्योंकि वो खुद ही आपसे बोलेगा कि आपको क्या आता है, फिर आप क्यों नहीं सवाल करते हैं ना बहुत सारे लोगों से, वो तभी करेंगे जब आपको नॉलेज नहीं होगी इन सब चीज़ों की। बट अगर आपके पास नॉलेज है तो आप खुद ही उनका जवाब दे सकते हो आप, ठीक है, ओके। और देखो दूसरी चीज़ क्या ना, आपको हर दिन अपने पार्टनर से कम 5 से 10 मिनट बात करनी है, ताकि आप उनको हर एक चीज़ को क्लियर कर पाओ, ओके, हर एक चीज़ को आप क्लियर कर पाओ। कम से कम 5 से 10 मिनट आपको पार्टनर से बात करना। बात क्या करनी है, वो जो ट्रेनिंग से लगाई, ट्रेनिंग से रिलेटेड या इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड बात करनी है। और उनको हर दिन, मतलब हर दिन वीडियो प्रोवाइड करना, ये आपका काम है जी। बेसिक वीडियो जो आपको 5 डेज़ का शेड्यूल मिला है, उसमें से कौन सी वीडियो कब देनी है उसमें लिखा। एक चीज़ लिख लो, आपको जब तक वो 5 दिन का जो शेड्यूल है वो जब तक फॉलो ना हो जाए, अदरवाइज़ कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं भेजनी है अपनी साइड से ऐड ऑन करके जी, ठीक है। ये ध्यान रख लो, जो 5 डेज़ का शेड्यूल है आपको वही फॉलो करना है, उसमें कोई अदर वीडियो ऐड ऑन नहीं करना है। हर किसी को मिल गया होगा, अगर नहीं मिला होगा तो अभी ग्रुप में डल जाएगी वो फिर से, या आपको बात पर्सनली मिल जाएगा आपको, ठीक है। 5 डेज़ का शेड्यूल वही फॉलो करना है, उसके अलावा अदरवाइज़ कोई और वीडियो नहीं देनी है जी। बहुत मैंने नोटिस किया जी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है जी। आप कोई और वीडियो देनी होती है, मतलब जिस दिन सेकंड डे कोई और वीडियो देनी होती है, आप कोई और पकड़ा देते हो, कोई और वीडियो देनी होती है तो कोई और पकड़ा देते हो। ये नहीं करना, हर दिन कौन सी वीडियो कब देनी है वो आपको याद होनी चाहिए, वही वीडियो देनी है जी। क्लियर, ओके, हो गया। और देखो अपने पार्टनरों को, और ये हो गया, इसके बाद देखो आपको अपने पार्टनरों को ना, जो हमारे सीनियर्स हैं, आप सभी मीनाक्षी मैम का, प्रमिला मैम का, विक्की सर का और मनीष सर का 5-6 अकाउंट है जो आपको फॉलो करवाना ही करवाना है जी, कुछ भी हो जाए। ये आपका काम है जी। स्पेशली आपको इंस्टाग्राम फॉलो करवाना है, क्योंकि अगर इनकी फॉलो करवाओगे तो उनके पास उसी टाइप की रील से जाएगी, और अगर उसी टाइप से रील से जाएगी तो कन्फर्म है कि वो आएगा कि हाँ ठीक है चलो, मैं मतलब देख देख के, बोलते हैं ना कि देख देख के कभी कभी मार्केटिंग हो जाती है जी, और वो वही होगा फिर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए जी, ठीक है। ओके, ओके। अब देखो, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो बोलते हैं कि सर मेरी ना थर्ड, मतलब मेरी जो पार्टनर आते हैं ना वो क्लोज नहीं हो रहे, उनकी क्लोजिंग नहीं हो पा रही है ना। बहुत सारे लोगों को होता है डू प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट, मतलब आपके पार्टनरों को क्लोजिंग करवाने टाइम क्या करना ज़रूरी है वो लिखो आप। रेगुलर करना, आपके पार्टनर रेगुलर नहीं हो तो उनको क्या, कैसे बात करोगे, क्या करोगे कि वो रेगुलर हो जाएंगे, वो लिखो आप। देखो आपको करना क्या है, हमेशा जैसे ही आपका पार्टनर पीपीटी से बाहर हो, मतलब पीपीटी ख़त्म हो, उसके बाद उसकी सीनियर अप्रोच करवाना मस्ट है, तुरंत करवा दो, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर रात के 10 बजे वीडियो देख रहा था, आप 10 बजे बोलो कि सर सीनियर अप्रोच करनी है। टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए आप लोग सबसे ज़्यादा, ठीक है, टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, आफ्टर सेशन आप उसकी सीनियर अप्रोच करवाओगे बिफोर 3 PM क्लास, मतलब 3 बजे की क्लास के पहले उसकी सीनियर अप्रोच हो जानी चाहिए, ठीक है, 3 बजे के पहले उसकी सीनियर अप्रोच हो जानी चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे मान लो, और जैसे ही आपके पार्टनर की दूसरे दिन मार्केटिंग प्लान की वीडियो देखता है, ठीक है, डे 2 में जैसे वो मार्केटिंग प्लान की वीडियो देखता है, उसकी थर्ड पार्टी 1 हो जानी चाहिए। ये लिख लो, ये आपके लिए ज़रूरी है, ये आपको करना है, थर्ड पार्टी 1 हो जानी चाहिए, ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और दूसरे दिन से ही देखो, नेक्स्ट पॉइंट है क्रेड हाइप ऑफ ग्रुप एंड लिमिटेड सीट। कहने का मतलब क्या है कि अपना हाइप क्रिएट करो कि हमारे हमारे जो आपको जिस ग्रुप में ऐड किया जाएगा उसमें सीट कम है, मतलब 2-4 लोग हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपने टेस्ट की तैयारी कर लो। तीसरे दिन से ही उसको टेस्ट की वैल्यू बताते जाओ जी, कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि और जो भी थर्ड पार्टी करना जी ना, उसको ये रिमाइंड करवा देना अपने पार्टनरों को कि उस आपको टेस्ट देना पड़ेगा जी, ठीक है, ये आपके लिए कंपलसरी है। दूसरे दिन से ही उसको उसके माइंड में डाल दो कि आपको टेस्ट देना है, आपको ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ देखो, उसके बाद ना, उसके बाद चौथी है, आपको सबसे ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस रखना है जी। मैंने देखा बहुत सारे लोगों की कॉलिंग में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है ना, कैरी योर बाउंड कॉन्फिडेंस, मतलब आपको कॉन्फिडेंस में रह के ही बात करनी होगी, वरना आपका पार्टनर आपके साथ कभी क्लोज नहीं होगा जी, ना तो आपके साथ वो रेगुलर होगा। मैंने ये नोटिस करी है जी कि जितने भी पार्टनर हैं ना, वो बात करते हैं तो उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मतलब वो पीपीटी के लिए इन्विटेशन करते उसमें भी ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा भी नहीं, एक दो पार्टनर को, यार सच बता रहा हूँ, जो ना मतलब अच्छे लेवल पे है, जो मतलब अच्छे से कर लेते हैं, उनकी बता रहा हूँ, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है जी। तो आप लोग ना, अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कॉन्फिडेंस लूज है या है। देखो, आप ना अपने कॉल रिकॉर्डिंग को मतलब एक उसमें सिस्टम होता है ना, ये ऑलवेज रिकॉर्डिंग करके, उस पर कर लो, ऑटो रिकॉर्डिंग पे, ऑलवेज बोल रहा हूँ, ऑटो रिकॉर्डिंग पे, उस पर कर लो, जितनी भी लोग बात करो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग अपने अपलाइन को भेजो, ताकि पता चले आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है जी, वरना पता नहीं चलेगी और आप फिर ऐसे ही लूज लटकते रहोगे जी। क्लियर, ओके, हो गया यहाँ तक, समझ में आपको। सर मुझे नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? ये मैं ना आपको बेसिक प्रोसेस बता रहा हूँ। आपके अगर आपका कोई पार्टनर आता है तो आपको, अगर आपने टारगेट लिया है, उसको पूरा करने के जो प्रोसेस होते हैं ना, मैं वो बता रहा हूँ आपको, कैसे करोगे, क्या करना होगा आपको। ओके ओके, अब लिखो, ये 6वां पॉइंट है, मतलब आपका जो पार्टनर है उसको ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले उसके साथ उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या करवाना आपको, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब जो बेस लेवल पे जो मैं करता हूँ, जैसे जैसे मैं करता हूँ वही बता रहा हूँ आपको, हर एक चीज़। सर आप ओके, जस्ट मिनट करता हूँ, हो गया ना तक। बिफोर ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, ग्रुप में ज्वाइन होने से पहले आपका जो पार्टनर है, कम से कम 4 डेज उसकी ट्रेनिंग लग चुकी होनी चाहिए, 4 दिन, कम से कम 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा, रिकॉर्डिंग कहाँ से होती है वो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। ओके, कोई बात नहीं। 10 मिनट करता हूँ। तो हम कहाँ थे? तो देखो, सबसे पहले क्या बताया मैंने कि आपको ना 4 डेज की जो प्रोसेस होती है ना, वो कन्फर्म में फॉलो होना चाहिए। अब वो 4 डेज में करवाना क्या आपको, देखो इसको लिखना जरूरी है आपके लिए।
आफ्टर पीपीटी, मतलब आफ्टर पीपीटी उसकी थर्ड पार्टी करवानी है, मतलब वो सीनियर अप्रोच करवानी, पहला काम। ठीक है, पहला काम आपको सीनियर अप्रोच करवानी है। दूसरा है मार्केटिंग प्लान की वीडियो देने के बाद दूसरे दिन आपको उसको उसकी थर्ड पार्टी 1 करवानी है। ठीक है, ओके। पहले दिन सीनियर अप्रोच, दूसरे दिन थर्ड पार्टी, उसके बाद एक दिन का बीच में गैप देके उसके बाद उसकी थर्ड पार्टी 2, फिर उसका एक दिन गैप देके फिर उसकी करवानी है A1। क्लियर? 4 चीज़ें ये करवानी है आपको इन 4-5 दिन के अंदर में। ठीक है, फिर आपका पार्टनर नहीं जाएगा भाग के। जो बोलते हैं ना मेरा पार्टनर चला जाता है या ऐसा ये प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं जाएगा। ओके। और अपने पार्टनर को ना देखो, जैसे आपका कोई पार्टनर आता है, उसको वो बोलता है काम क्या है, काम बताओ उसको पहले दिन दूसरे दिन में ही। तो उसको पहले दिन या दूसरे दिन में बेसिक नॉलेज दे दो, P1 P2 P3 की हल्की नॉलेज, मतलब जैसे ये मार्केटिंग प्लान में हो जाती है, आपसे पूछा कि काम बता दो थोड़ा सा, उसको बताओ कि एडवर्टाइजमेंट शेयरिंग से रिलेटेड वर्क होता है, उसमें काम क्या करना होता है, थोड़ा एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हो, थोड़ा अगर आप समझा पाओ। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती, मेरी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, मतलब वहाँ पे पड़ी है, टेलीग्राम पे आप एक बार ले लेना, उसको एक बार सुन लेना, उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे मैनेज करते हैं हर एक चीज़ को। कोई आपसे कुछ पूछता है तो उसको जवाब क्या देना, कैसे देना है, बोलना क्या है, हर एक चीज़ है उसमें। ठीक है, ओके। और तीसरी चीज़ देखो, टेस्ट होने से पहले प्रोडक्ट प्लान और प्रोडक्ट की नॉलेज होना कंपलसरी। आपके पार्टनर को कम से कम 2 वीडियो जानी चाहिए उसके पास, ये लिख लो आप, 2 वीडियो, कम से कम 2-3 वीडियो उसको देखना है। ठीक है, यह है चौथा तीसरा पॉइंट कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ये उसकी नॉलेज कंफर्म हो जानी चाहिए उसको। और प्लान की देखो, मार्केटिंग प्लान की थोड़ी कम भी होगी तो चल जाएगा, बट उसको प्रोडक्ट की नॉलेज कंफर्म पूरी 100% होनी चाहिए जी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने नोटिस किया जी, बहुत सारे पार्टनर के साथ में ऐसा होता है, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज है नहीं, और वो फिर बोलते हैं कि हम ये प्रोडक्ट करेंगे क्या, है ना। होता ना ऐसा, तो पहले ही उनको नॉलेज दे दो। अब ये ट्रेनिंग एंड हो जाएगी जी, आप फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके। देखो, अब आते हैं मेन चीज़ पे। अब आपको करना क्या है, देखो, अब कोई भी पार्टनर आता है ना, उसको आपने मान लो इतना काम कर दिया, वर्क प्रोसेस, बिल्ड रिलेशन और ESBI। इस ESBI के बारे में पता है किसी को, क्या होती है? नहीं पता? ओके, अब ना मेरे यूट्यूब पे चले जाना, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन वर्कशॉप के नाम से, वो एक बार देख लेना जी। ESBI पता चल जाएगी जॉब और बिजनेस में डिफरेंट क्या, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आप ये क्लियर कर पाओ सामने वाले पर्सन को। ठीक है, ये ना, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ना ESBI मॉडल उसको आना चाहिए आपके पार्टनर को। और एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है ये क्लियर करना है आपको। जो कोई, जैसे कोई जॉब पर्सन है उसको एक्टिव इनकम पैसिव इनकम बताना जरूरी है, और कोई स्टूडेंट है ना तो उसको ESBI मॉडल क्लियर करना, ये आपके लिए मस्ट है, ये आपको बताना चाहिए, ताकि सामने वाले पर्सन को, ठीक है, ताकि आप उस सामने वाले पर्सन को सारी चीज़ें समझ में आ सके। अरे है वीडियो जी, उसमें आप देखोगे ना तो मिल जाएगा आपको। ओके। हो गया यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ओके। देखो, अब आपको करना क्या ना, जो जैसे अब इसके बाद आप उसको ग्रुप में ऐड करवा दो। ग्रुप में ऐड करने के बाद ना, देखो मैं बताऊँ, ग्रुप में ऐड करने से पहले ना उसको बेसिक जो हमारे ग्रुप्स के एथिक्स होते हैं ना, हर एक चीज़ बता देना जी, ताकि पार्टनर वापस किसी के पास फ़ोन ना करे या किसी को मैसेज ना करे, क्योंकि करने की वजह से वो हमें प्रॉब्लम्स होती है जी। तो ये चीज़ ना हो, आपका कोई पार्टनर आता है ना तो उसको कम से कम 10 बार उसको बता दो। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी कन्फ्यूजन्स आती है, तो सबसे पहले आप मुझसे कंटेक्ट करोगे, ना कि आपके ग्रुप से किसी को मैसेज करोगे जी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है जी। ठीक है, क्लियर? हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद देखो, और 2cc प्लान मिलने से पहले, 2cc प्लान की जो लिंक है ना, आप नहीं दोगे, आपके अप्लाइन ही देंगे। ठीक है, आपके अप्लाइन देंगे, या फिर आपके अप्लाइन की कॉल जाएगी पहले उसके पास कि 2cc प्लान की, मतलब अभी प्लान होने वाला, 5 बजे की क्लास होने वाली, आपको अटेंड करना है, तभी वो लिंक मिलेगी उसको, नहीं तो लिंक नहीं देना जी। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपके अप्लाइन, आपके सीनियर्स का काम है कि उसको कॉल करेंगे, उसको गाइड करेंगे, फिर उसको लिंक मिलेगी, ताकि पूरी फुल वाली हाइप हो, वरना वो बीच में भाग जाते जी। ठीक है,
ओके, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बस वही बेसिक वीडियो देनी होती है जी, जैसे मतलब उसमें 3 वीडियो है ना, मतलब आप अगर 5 डेज वाले शेड्यूल में देखोगे तो 3 वीडियो है। वो देने के बाद अगर पार्टनर ज़्यादा दिन तक टिकता है तो उसको एक अभिषेक सर की वीडियो ना, अभिषेक उताना सर की, वो देनी है, ठीक है। प्लान के बाद 3-4 दिन के बाद अभिषेक सर की एक वीडियो है, वो देनी है आपको। बंदे को अगर प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस स्टार्ट करने में तो, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मानिक सर की वीडियो है फॉरएवर का असली सच, वो दे देना जी आप। ओके ओके, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब ये ट्रेनिंग इन हो रही है ना, आप एक बार फिर से रीजॉइन कर लो जी, फिर कर अपने पार्टनर को बोलना कैसे है, उनको बताना क्या है, हर एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया है ना। अब मैं बताता हूँ आपको इनको अचीव करने के लिए जो बेसिक है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो क्या है, उनको आप क्या कैसे फॉलो करोगे, वो चीज़ें लिख लो आप, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार बता दो, अगर ऐसे कर दो, अगर आ रही है तो, वरना पता चले मैं बोलता रहूँ आपको समझ ही ना आए। ओके ठीक, बताता हूँ। सबसे पहले क्या कि कीप लर्निंग, आपको अपनी लर्निंग बंद नहीं करनी है जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कीप लर्निंग, ये बंद नहीं करना जी। हर दिन कुछ नया सीखना है, 1 घंटे 2 घंटे कन्फर्म है कि आपको बिजनेस को सीखने में देना है जी, क्लियर। और हमेशा कोशिश हमेशा करो कि ग्रुप में एक्टिव होने की, ऐसा नहीं है कि कोई सुबह पोस्टर डाला शाम को कांग्रेचुलेशन का मैसेज करो, नहीं, डल रहा, एक्टिव रहो ग्रुपों में, देखा करो, और आप हमेशा उसमें एक्टिव रहो। कांग्रेचुलेशन जो ट्रेनिंग के टाइम पे, हाँ ट्रेनिंग के टाइम पे ध्यान रखना जी, ट्रेनिंग के टाइम पे कोई भी पर्सन वहाँ पे कांग्रेचुलेशन नहीं बोलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पे ओनली, अगर ट्रेनिंग की लिंक डल गई है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई मान लो किसी सुपरवाइजर ने कुछ डाल भी दिया तो आपको उस पर कोई फोकस नहीं करना, सिर्फ ट्रेनिंग प्रमोट करनी है बस, ठीक है। और एक्टिव रहना ग्रुपों में, क्लियर। और नॉलेज होनी चाहिए आपको 3P की, कंपनी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, इन तीनों की आपको पूरी कंफर्म बहुत अच्छी वाली नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई आपका क्लाइंट आपके पास फ़ोन करता है और बोलता है कि आपको थर्ड पार्टी करना, तो आप ये मत बोलो कि सर मुझे नहीं आती है, ये आपको ये कंफर्म है, आपको तीनों चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो कल वाली ट्रेनिंग अटेंड कर लो, कल वाले में सर ने पूरा मार्केटिंग प्लान क्लियर किया था, यही इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ठीक है। ओके और देखो चौथी चीज़ है ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग लगाना ज़रूरी है, ट्रेनिंग नहीं छोड़नी एक भी, सुबह भी हो रही है। और काफ़ी लोग बोलते हैं ना, मतलब कि सर कितनी सारी ट्रेनिंग से, देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक ट्रेनिंग है मॉर्निंग की हो गई, ये वाली अटेंड करनी है, और 3 बजे वाली हो गई, एक 8 बजे वाली हो गई। अगर उसके बाद कभी कभी कन्फर्म डेली तो नहीं होगी, बट कभी कभी 9:30 बजे होगी बस, जैसे अभी 2-3 दिन से हो नहीं रही है, ये डेली नहीं होती है, तो मेंटोरशिप है, ये कभी कभी होती है, जब होगी तो आपको पता चल जाएगा। बाकी दिन सिर्फ यही जो हमारी 3 ट्रेनिंग है, ये कंफर्म आपको लगानी है, ठीक है। इससे आपको ना एक एनर्जी मिलती है काम करने की, ओके। और इंडिपेंडेंट बनना है जी, ऐसा नहीं है कि आप सोचो, जैसे मैंने पहले भी बताई ये चीज़ें, अभी फिर से बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट बनना है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो आपकी कॉलिंग आपके अप्लाइन कर देंगे, आपकी क्लोजिंग आपके अप्लाइन कर देंगे, पार्टनर को वीडियो आपके अप्लाइन कर देंगे, भाई वही सब कुछ कर देंगे तो आप क्या करोगे। तो कोशिश करो आप खुद अपना काम करने की, और नहीं आती रिकॉर्डिंग लो, सुनो, नहीं समझ में आता, रिकॉर्डिंग से भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने अपलाइन को भेजो, वो चीज़ें चेक करके सारी चीज़ें बताएंगे आपको, बट करना वही काम है जो आपको समझ में आती है जी। सीखो, नहीं जो चीज़ें नहीं आती उसको सीखो, जो आती है उसकी प्रैक्टिस करो। बिजनेस का एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप यहाँ पे करना शुरू करोगे जी, ठीक है। ओके देखो इंपॉर्टेंट स्किल्स बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट जो स्किल्स है सीखना है आपको, वो बता रहा हूँ आपको। रिलेशन बिल्डिंग आपको आनी चाहिए। आपके ऐसा नहीं है कि आपको कोई सामने वाला पर्सन है, मतलब थोड़ी सी आपसे कुछ पूछ रहा, आप इरिटेशन हो रहे हैं आपके अंदर, क्वेश्चन पूछ रहा आपसे कि बिजनेस में क्या है कैसा, आपको इरिटेशन हो रही, नहीं, रिलेशन बिल्डिंग मस्ट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक छोटी सी वीडियो है, मैं बोलूँगा 2 है, एक एटीट्यूड इज एवरीथिंग की वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, और एक मिल जाएगा हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इसकी एक वीडियो मिल जाएगी, आप डालोगे तो मिल जाएगी। 28 मिनट की एक वीडियो है, और अगर आप एटीट्यूड वाली देखोगे तो वो आपको एक 30 मिनट की मिल जाएगी, एक घंटे की मिल जाएगी, जो मर्जी का देख लेना जी, ठीक है। और स्टोरी टेलिंग अगर आप सीख सको तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा सुना दूंगा कि स्टोरी, वही चपका दिया करो अपने पार्टनरों को, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके लिए वही एक वीडियो है, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल की वीडियो देख लेना, इसमें समझ में आ जाएगी आपको, इन रिलेशन बिल्डिंग भी इसमें है। और चौथी चीज़ है लीडरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डायरेक्ट में एक भी पार्टनर है ना जी, तो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए जी, लीडरशिप आना चाहिए। कि लीडरशिप का मतलब क्या हुआ कि लीडरशिप हर एक चीज़ का
हर एक चीज़ का ना लीडरशिप, जो लीडर वही होता है जो हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मेरा कोई पार्टनर है वो क्या कर रहा। जैसे मैं हूँ, मैं पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, पूरी टीम में किसको कोई प्रॉब्लम आ रही है और किसको क्या करना है, किससे क्या करवाना है, हर एक चीज़ के बारे में सेम चीज़ आपके पास भी होनी चाहिए। अगर आपके डायरेक्ट में एक भी पार्टनर है तो आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, किससे ये काम कितना कर रहा, नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हर एक चीज़ की आपको लेके चलना है जी। क्योंकि लीडर वही होता है जो हर किसी को लेके चलता है और हर आपने अकेले नहीं जी बल्कि लोगों को लेके आगे बढ़ता है जी। क्लियर? ओके। देखो, अब अपने आप को परफेक्ट कैसे बनाओगे, एक चीज़ और बता रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट परफेक्ट। अपने आप को सबसे ज़्यादा बेटर कैसे बनाओगे, 3 चीज़ें बताऊँगा, 3 चीज़ें बताता हूँ। कीप योर सेल्फ, सबसे ज़्यादा फोकस करो अपने लर्निंग के ऊपर सबसे ज़्यादा। क्योंकि आपको पता नहीं, आपने मतलब पूरे साल में एक चीज़ पे पढ़ाई करके एक डिग्री लेते हो आप, 3 साल पढ़ते हो तो आपको एक डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की। तो सोचो एक दिन में आप मैनेजर की डिग्री कैसे ले सकते हो, ये एक दिन की पढ़ाई में, 2 दिन की पढ़ाई में। यहाँ भी लर्निंग लेना पड़ेगा आपको। जॉब नहीं है कि आप एक बार में पढ़ के आपने जॉब ले ली और उसके बाद आप पढ़ोगे नहीं तो भी चलेगा, नहीं। यहाँ पे आपको हर दिन कुछ नया सीख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जी। ठीक है, कीप लर्निंग डेली बेसिस पे। और फॉलो ऑल सक्सेस प्रिंसिपल। किसको किसको पता जी सक्सेस प्रिंसिपल क्या है? आपको किसी को बताना, एक बार बताओ, पता है किसी को? हम्म, हाँ जी, किसी को पता है क्या सक्सेस प्रिंसिपल क्या है? मैसेज करना अगर किसी को पता हो। नहीं पता जी, आप लोगों ने ट्रेनिंग नहीं देखते, पर विपिन सर की ट्रेनिंग हुई थी ना, उसमें एक बार आप जाके देख लेना, उन्होंने बताई थी सक्सेस प्रिंसिपल क्या है। लास्ट में बताया था उन्होंने, सबसे लास्ट में बताया था कि मतलब क्या होते हैं सक्सेस प्रिंसिपल। तो वो एक बार वीडियो आप एक बार फिर से जाके क्लिप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी जी। मैं नहीं बताऊंगा फिर। और वर्किंग मॉड्यूलेशन, जो हमारी वर्किंग मॉड्यूलेशन है, ये कन्फर्म आपको आनी चाहिए कि सामने वाले पर्सन को कौन से दिन कब क्या करना होता है, ये पूरा बेटर आपको आना चाहिए। तब समझ लेना कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो और बिल्कुल काम पे अब काम आपका बढ़ेगा जी। क्लियर? यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई, या फिर अभी भी किसी को कुछ कन्फ्यूजन है, किसी को कुछ लगता है पूछना, तो आप पूछ सकते हो आप। वो वीडियो, अरे वो 8-20 की ट्रेनिंग की है जी, आई होप वो होगी, वीडियो होगी। आप डालोगे ना एफबीओ की ट्रेनिंग, आपको मिल जाएगा, उसमें है एफबीओ की ट्रेनिंग में आता वो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? या अभी भी किसी को कुछ पूछना है? हो गया क्लियर आपको? अगर आपको लगता है ना आपको मैनेजर जल्दी करना है, अगर आपको आपका लेवल जल्दी करना है ना, तो उसके लिए ये चीज़ें करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अपना ना अपनी हेल्थ बचा के रखनी है जी, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके बिजनेस में। मैं हमेशा रिमाइंड करवाता हूँ, अपनी हेल्थ को जितना ज़्यादा हो सके बचा के रखो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको कामयाब होने के लिए। क्योंकि ये समझ लो पार्ट ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का एक पार्ट है जी। अगर आप सक्सेस होना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको अपनी हेल्थ को वगैरह को बचा के रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। क्लियर? एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई सवाल हो, लगता है कि हाँ सर ये बता दो, है तो पूछ सकते हो आप, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। नहीं है? क्लियर सर? ओके सर, प्लीज टेक, या श्योर होती अभी तो सही है। ये देखो मैम ने भेज दिया, अंडरस्टैंडिंग बिलीव, ये जो है ना 5 चीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए, कॉपी कर लेना जिसको। ठीक है, बाद में पूछूंगी। ओके, और किसी को और कोई सवाल जो कन्फ्यूजन हो चाहता पूछना? देखो देखो, जो अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको। देखो जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है ना, 2 ट्रेनिंग्स होती है जो आपके लिए नहीं होती, बट अगर आपका कोई पार्टनर बैठ रहा है तो उसमें आपको बैठना है। मतलब जो 1 बजे वाली होती है और 2 बजे वाली होती है, इसमें अगर आपको कोई पार्टनर आपके साथ में बैठ रहा है तो आपको भी बैठना है। और जो शाम की ट्रेनिंग्स होती है, दोनों 7 बजे ही हो जाती थी, अब वो ट्रेनिंग थोड़ा सा चेंज होगी, एक होगी 6 बजे और एक होगी 7 बजे। तो जिसमें भी आपका पार्टनर बैठ रहा है तो उसी में आपको बैठाना है। बाकी आपको जो आपकी जो सेम ट्रेनिंग होती है बेसिक, वो वही चलेगी, 3 बजे वाली और 8:20 की, ये आपको लगाने ही लगाने हैं। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि हर ट्रेनिंग में आप बैठ जाओ फिर आप ऊपर आके बोलो कि सर तुम यहाँ तो ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग चल रही है बार बार। नहीं जी, आपकी कुछ ही ट्रेनिंग है जो आपकी है, मतलब जो आपके लिए कंपलसरी है वो 3 ट्रेनिंग है। और 6 बजे वाली, मतलब जो अभी मॉर्निंग में 6 बजे हो रही है, और दूसरी आपकी 3 बजे की और 8:20 की, और कभी कभी नाइट में
कोई ना जी, ठीक है। बाकी देखो अच्छे से करो काम, अच्छे से एक्टिव रहो। और हाँ, ये बताओ मुझे, सच सच बताओ जी कि कल कल हमने जो आपको मतलब ऐसा होता कभी कभी ना कि मुझे आती है, हाँ बहुत सारे लोगों को आती है जी, बहुत सारे लोगों को नहीं आती। जिनको नहीं आती उनके लिए जी कि ये याद कर लो, मार्केटिंग प्लान 1, मार्केटिंग प्लान 2 और A1 A2 ये कन्फर्म है आपके पास आनी चाहिए। आपको नहीं आती आप अपने अपलाइन से कनेक्ट करो, उनसे पूछो ये चीज़ें, ठीक है। बाकी देखो अच्छा लगा, बाकी करो अच्छे से काम वगैरह, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कभी कल वाली ट्रेनिंग में। कल जो होगी वो हो सकता है आपकी प्रैक्टिस पे होता है ट्रेनिंग, या आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप में डाल देना, उस पर हम कर लेंगे जी कल की ट्रेनिंग, ठीक है। ओके, बाकी मिलते हैं सभी से, और ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है।